Good morning, everyone. Let's start our next topic that is about concentration terms. तो उससे पहले थोड़ा सा हम सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे क्या होता है सॉल्यूशन, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। सॉल्यूशन क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सोलवेंट क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर कम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? सोल्यूट, और पानी ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा? सोलवेंट। जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं सॉल्यूशन की, वो क्या होती है? हमारी दो टाइप्स पे डिपेंड करती हैं। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम के ऊपर, एक मास के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। अब जो वॉल्यूम वाली होती हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि जो भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये दोनों पढ़नी हमने, वॉल्यूम और मास से रिलेटेड जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सॉल्यूशन की वो। जैसे फर्स्ट वन है हमारी परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसमें क्या आ जाएगा हमारा? दोनों ही मतलब ऊपर भी क्या आएगा वेट, नीचे भी वेट, मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसोल्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ऊपर क्या आएगा हमारा? मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा है हमारा? सुक्रोज। ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने। नीचे क्या आएगा? टोटल। तो टोटल में ये नहीं लिखना है, टोटल में क्या लिखना होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो कितना हो गया? 110 इंटू में 100। ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या आती है? दोनों की वॉल्यूम ली जाती है, ऊपर भी नीचे भी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आएगा हमारा? वेट, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम इंटू 100। उसके बाद है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये क्या होती है? स्ट्रेंथ। कितना मतलब किसी भी वॉल्यूम के अंदर कितना मास ऑफ सोल्यूट डिसोल्व कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है। स्ट्रेंथ क्या, दूसरा फार्मूला भी है जो प्रैक्टिकल्स में यूज होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलिकुलर मास इंटू मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। उसके बाद है मोलैरिटी क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर क्या आएंगे? सोल्यूट के मोल्स, और नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अब हम मोल्स कैसे निकालते हैं? हमने देखा था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। उसके बाद है एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं H2SO4 की, तो तुम इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो 98। इसका गिवन मास कितना? 9.8, तो 0.1 के आगे इसके मोल्स। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? ऊपर नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसको किस में चेंज कर देंगे बताओ? लीटर में। तो क्या आ जाएगा हमारा? 0.250। उसके बाद है नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी में क्या होता है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, यहाँ पे क्या जाते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें ये एक चीज़ समझने वाली है बहुत ज़्यादा, ये कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। या नॉर्मेलिटी का दूसरा फार्मूला है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। ठीक है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अगर एसिड का निकालना है तो मोलिकुलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। एसिड का निकाल रहे तो नीचे क्या जाएगा? बेसिसिटी। बेस का निकाल रहे तो क्या जाएगा? नीचे एसिडिटी। अब बेसिसिटी एंड एसिडिटी क्या होता है? बेसिसिटी मतलब है कितने उसमें से हम H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस कर सकते हैं, और एसिडिटी जिस उसमें से कितने हम OH नेगेटिव आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? हमारे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कैसे करना है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का, ठीक है, ये चेंज हो गया लीटर में। ओके। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, ये कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या आएगा? मोलर मास ऑफ H2SO4, और नीचे क्या जाएगा? उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कितने इसमें से हम H पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, तो नीचे क्या जाएगा? 2। तो ये इक्विवेलेंट मास आ गया इसका। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ये कैसे निकालते हैं हम? क्योंकि ऊपर तो हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है ना, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना निकालना है हमने? 4.9, जिसके से डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ गया हमारे? ग्राम इक्विवेलेंट, जो हमारे फार्मूले में यूज़ होंगे, क्योंकि
नॉर्मेलिटी का था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना है 0.2 अपॉन 0.253, ठीक है। नेक्स्ट है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। ऊपर क्या आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी जैसा है लेकिन चेंज क्या आ रहा है, नीचे इसमें क्या आएगा वॉल्यूम नहीं आएगा, मास ऑफ सोलवेंट इन केजी आएगा, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन। अब हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया, मतलब एक सोल्यूट है एक हमारा सोलवेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हैं, एक मोल हमारा किसका है सोल्यूट का, 2 मोल किसके हमारे सोलवेंट के, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, इसकी मोल फ्रैक्शन टोटल कितने हैं 3, तो इसकी मोल फ्रैक्शन कितनी होगी 1/3, इसकी कितनी होगी 2/3। तो इसमें बताना है हमने कि कैसे क्या मोल फ्रैक्शन होगी, तो उसका फार्मूला क्या आएगा, अगर हम इसकी मोल फ्रैक्शन निकाल लें तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सोल्यूट वाले, और नीचे क्या आएगा टोटल, ठीक है। अगर हम एक्स ए वाले के निकाल रहे हैं, अगर हम दूसरे सोलवेंट की निकाल लें तो सोलवेंट की नंबर ऑफ मोल्स ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा टोटल, और हमेशा इन दोनों का किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, किसी का भी एक सॉल्यूशन का जो भी टोटल होगा वो हमेशा 1 के बराबर, अगर एक के मोल्स निकाले तो दूसरे को 1 में से माइनस कर सकते हो। सपोज क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अगर हम मोल्स निकालते हैं पहले सोल्यूट के, तो सोल्यूट कितना दे रखा हमारे 2.5, अब क्या था हमारा इथेनोइक एसिड है तो इसका अगर मोलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा 60, यहाँ से निकाल लेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हमें सिर्फ सोल्यूट के मोल्स की तो जरूरत है, मोलैलिटी में नंबर ऑफ सोल्यूट्स ऊपर, ठीक है, ये लगा दिए, नीचे क्या आ जाएगा सोलवेंट कितना दे रखा है हमने 0.75 केजी निकलो ग्राम में, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेशन मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए 0.0417, मोल्स ऑफ सोलवेंट निकाल लोगे, गिवन मास 75 और नीचे मोलर मास। उसके बाद है मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, हमने CH3COH के, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये सोल्यूट वाले हमारे मोल्स कितने दे रखे नीचे इसका टोटल कर दो, आ गया मोल फ्रैक्शन। जिसका भी निकालना हो, दूसरे का निकालना है सोलवेंट का बेंजीन का, तो 1 में से इसको माइनस कर दो। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है पार्ट्स पर मिलियन, इसमें क्या होता है ऊपर मास ऑफ जो भी हमारा सोल्यूट है वो, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, मिलियन पर मिलियन है तो 10⁶। ये कुछ इक्वेशंस हैं जो प्रैक्टिकल्स में यूज होती हैं, m1v1 = m2v2, मतलब हमें कोई भी सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, उनमें इनमें से 4 चीज़ें ना, ये इसकी 3 चीज़ दे रखी है, हमें एक निकालनी हो तो हम निकाल सकते हैं, ऐसे नॉर्मेलिटी वाले में n1v1 = n2v2। ओके थैंक यू बेटा।